दिस इज़ ज़ुबैर अख्तर एंड आज हम आए हैं एक सेमिनार अटेंड करने। जैसे कि आप जानते हैं दीपक भैया को, और उनका शांति कुंज हॉस्टल है और काफ़ी हॉस्टल्स हैं, तो उनको आप जानते हो, जो पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते होंगे। सो उन्होंने वादा किया था कि हर मंथ यहाँ पर एक सेमिनार होगा मोटिवेशनल। तो आज जो चीफ गेस्ट स्पीकर नीरज कुमार सर भी आ रहे हैं और वो सीईओ हैं फॉर्म्स कार्ड के। सो चलिए पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, आज मोटिवेशनल सेशन होने वाला है। चलिए एंजॉय करिए इस सेशन को मेरे साथ। गुड इवनिंग स्टूडेंट, दीपक चौधरी। आप सब जानते हैं मुझे। जब उस साल आप लोग पहली बार यहाँ आए थे तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हॉस्टल का जो पुराना ट्रेडिशनल है उससे हम बहुत आगे जाके हम एडवांस पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारा मोटिव है कि हम आपको एक बहुत अच्छा एजुकेशनल एटमॉस्फेयर दे सकें कि आपके साथ धीरे धीरे फॉर्म कार्ड से और आपको एजुकेशन की स्ट्रेटजी, प्रोफेसर की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे चीफ गेस्ट अमित अग्रवाल सर हमारे साथ हैं, जो कि पिछले 20 सालों से आईआईटी डिवीजन में मैथ के फैकल्टी हैं, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट एलएन, फिफ्टी, कैरियर पॉइंट में पढ़ा चुके हैं। सर के स्टूडेंट इनको आग सर नहीं बोलते हैं, बहुत बड़े। प्लीज तालियों से स्वागत करें अमित सर। So good evening all of you. Thank you sir. अभी आजकल मैं और पहले आप लोग में से कितने लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग नीट के लिए जेई? ओके, मोस्ट ऑफ यू ऑर्डर जेई, गुड। तो 12th में कितना है और कितने लोग अभी जेई में देने वाले, एई में देने वाले एक 10 दिन बाद? कोई है ऐसा? एक, ओके, गुड। सो देखो, मैं तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, एनी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक इशू, हाँ मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, ठीक है? जो भी तुम्हारी समस्या है किसी को भी फ्रैंकली बोलो, ठीक है? इट विल बी मोर ओवर क्वेश्चन आंसर सेशन। आपको कोई भी दिक्कत है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा अपनी एडवाइस से। Yes, anyone? और ऐसा होगा नहीं, है ना? मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, मैंने खुद ने भी जेई के लिए प्रिपेयर किया और तो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक चीज अलग है। तो समस्या तो होगी, ठीक है? कोई भी समस्या है बता सकते, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करूँगा। किसी को कोई भी, किसी को कोई समस्या है, सर से कुछ पूछना है तो बात करें। कोई नहीं? ऐसा नहीं। हाँ बोलो। जैसे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, हाँ, तो बहुत सारी डिमोटिवेशन आती है, जैसे कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उनसे कैसे डील करें, कुछ डिमोटिवेशन को कैसे मोटिवेशन में कन्वर्ट करें? ओके, देखो, दैट डिपेंड्स। अगर यही क्वेश्चन ये भैया पूछेंगे मुझसे, है ना, जो आपके बाजू में बैठे हैं, जैसे 10 दिन बाद पेपर देना है, भैया छोड़ दो उसको, चैप्टर नहीं छोड़ो, ठीक है ना? बिल्कुल छोड़ दो, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ इस वक्त के लिए। अगर वो बच्चा मुझसे पूछेगा तो मेरा आंसर होगा फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन वीकनेस। अभी अगर आप 11th में हो, 12th में हो, अभी आप आए हो, आपके पास टाइम है, तो उसमें बहुत अच्छे से वर्क किया जा सकता है, ठीक है? आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है। पहली बात, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जिन्होंने पढ़ा है, पहले आप उनसे कंसल्ट करो, ठीक है? सबसे पहली बात, अभी जो आप लोग कर रहे हो, आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर ने आपके लिए सेमिनार अरेंज किया है। मैंने बोला किसी को ये समस्या बोलो, अगर मैं तुम्हारी जगह होगा तो मैं दोनों हाथ उठा देता कि भैया ये है, पूछो। तो पहली बात, डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत, ठीक है? जाके टीचर को बोलो। अगर बोलने में समस्या आती है क्लास में,
कोई बात नहीं, अकेले में जाके जो टॉप काउंटर होते हैं उस पर पूछिए, ठीक है। अगर हो सकता है कई बार क्या होता है हमारे उन टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, हमें वो टॉपिक उनसे समझ में नहीं आया, तो आपके वहाँ इंस्टीट्यूट में टॉप काउंटर पे कोई और टीचर होगा, उनसे मिलो। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब है, ठीक है। मैं आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अमेज़न पे, अमेज़न अकेडमी, ठीक है। बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं, हम लोग नहीं कि आप पेड क्लास ज्वाइन करो, फ्री क्लास में आप वहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के मैं बोलूँ उस टॉपिक को छोड़ो मत, पीछे बढ़ जाओ, कोई बेसिक किताब से स्टार्ट करो, ओके। बट डोंट लीव दैट मोटिवेशन, है ना। देखो कई बार ऐसा होगा जैसे वो भैया बोल रहे हैं कि यार डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। ये समझो कि अभी आज मैच चल रहा है ना 2020 का, 2020 नहीं खेल रहे हो तुमने बोला 2 साल की तैयारी है, तो यू आर प्लेइंग लाइक अ टेस्ट मैच, ओके। इट्स नॉट अ 5 डे मैच, इट्स ओवर लाइक तुमने बोला 2 साल का मैच है। तो किसी भी पॉइंट पे डीमोटिवेट नहीं होना, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे ऑन द पिच, है ना। टेस्ट मैच में कोई भी नहीं कहता रन बनाओ, है ना। 2020 में क्या कहते हैं, अरे यार रन नहीं बना रहा बेकार, बड़ा ओके। तो आपको पिच पे स्टे करना, ठीक है। हो सकता है कोई टेस्ट खराब हो जाए, कभी जैसे भैया ने बोला चैप्टर समझ में नहीं आया, मत आने, ठीक है। हो सकता है उस दिन समझ में नहीं आ रहा, 10 दिन समझ में नहीं आएगा, कभी तो आएगा, छोड़ना नहीं। नॉट इवन अ सिंगल लाइन, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा, एक लाइन भी नहीं छोड़नी, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो कि मेरे को मेरे स्टूडेंट नहीं सिखाएंगे, मैंने नहीं सिखाई, एक स्टूडेंट है उसकी रैंक आई बहुत बढ़िया, शायद 225, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने उसको स्टेज पे ले जाके खड़ा किया ऐसे ही, अभी तो यहाँ कब है वहाँ हजार, अब उसे सिखा के ले गया, देख भैया तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये आंसर करना, ये पूछेंगे ये आंसर करना। अब वो हिंदी मीडियम का बहुत सीधा सा बच्चा घबरा गया इतनी भीड़ देख के, उससे पूछा तो उसने एक लाइन बोली, उसने बोला हम तो वही करते थे जो हमारे साथ कहते थे, ठीक है। तो दूसरी चीज फॉलो योर टीचर्स, ठीक है। आप अपने टीचर को फॉलो करो, ओके। अब आपने जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है उसमें एक्सरसाइज 1 होगी, 2 होगी, एक होगी जेई मेन की एक्सरसाइज, एक होगी जेई एडवांस की एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ो, और उसके लिए भी बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट, ओके। क्या करना है आपको, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, अभी मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है, जैसे कोई भी टॉपिक बोलो आपकी क्लास में क्या चल रहा है, सेक्स चल रहा है, ओके। तो तुम्हें पता है सेक्स चल रहा है ना। अब तुम्हारे पास एनसीईआरटी भी होगी, तो और ये भी आइडिया लग जाएगा जब सर ने पढ़ाना चालू किया कि यार कल ये क्या पढ़ाने वाले हैं सर, तो थोड़ा सा उसको एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा खुद ही सब कुछ करना है तो हम मोटा दिमाग, थोड़ा सा आइडिया लेके जाओ। होगा क्या, उससे जब टीचर क्लास में पूछेगा अच्छा ये बताना व्हाट इज पावर सेट, और जब तुम हाथ खड़ा करके आंसर करोगे तो तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस, छाती चौड़ी हो जाएगी क्लास के सामने, और वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। थोड़ा सा पढ़ लो, फिर क्लास में पढ़ा अच्छे से, सर ने जो पढ़ाया। अब क्या करते हैं हम लोग, पढ़ लिया बस, अब उसके बाद खोल के देखेंगे 2-3 दिन बाद, उसी दिन उस 1.5 घंटे के लेक्चर को रिवाइज करने में आपको 20 मिनट लगेंगे। और यही काम अगर आप 2 दिन 3 दिन जितना लेट करोगे ना, वो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन बाद करोगे 1 घंटा लगेगा, 10 दिन बाद करोगे तो समझ में नहीं आएगा, वो डिमोटिवेशन वाली हालत हो जाएगी। तो उसी दिन 15 से 20 मिनट लगा के दोबारा पढ़ो। एक फायदा और होगा, अब कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। यार सर वेन डायग्राम हुआ है नहीं समझ में, है ना। अगले दिन गए सर आए क्लास में, हम बच्चों ये पढ़ेंगे, उससे पहले सर वो वेन डायग्राम दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया, ओके। तो ये कुछ चीजें, उससे क्या होगा, फिर एक्सरसाइज बंद करो। जेई मेन और जेई एडवांस की एक्सरसाइज सबसे लास्ट में करना, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब वो बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा उस एक्सरसाइज को करके, ओके। और एनी अदर क्वेश्चन, हाँ बैठ सर अभी हम 11th एंड जैसे कि आपने बोला कि मोटिवेटेड है, बट मोटिवेशन तो मतलब ऐसा लगता है कि अभी देखा और सुना या फिर कुछ भी किया तो कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहा, कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है सर, उसी को डिसिप्लिन पे भी कितना कैसे करें? एक सीधी सी बात है, क्या सोचा है, क्या सोच के कोटा है, कहाँ जाना है, आईआईटी, बिल्कुल सही बात है। तो एक छोटी सी स्टोरी सुना, ठीक है।
क्रिकेट तो सब देखते होंगे, है ना? एक प्लेयर के बारे में बताओ, मुझे नाम बताना कौन है, ठीक है? अब उनका सिलेक्शन हो गया अपनी नेशनल क्रिकेट टीम में, अपनी कंट्री की, ठीक है? अब भाई साहब पहले टेस्ट मैच, पहली बॉल 0, सेकंड बॉल 0, टेस्ट टीम से बाहर। 2 साल बाद वापस उन्होंने जब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया, फिर वापस चांस मिला। फर्स्ट बॉल 0, फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट बॉल 0, सेकंड इनिंग 1, बाहर। देन अगेन 3 साल, तुम्हारा तो सिर्फ 2 साल का पीरियड है, तो उसकी स्टोरी सुनना होगी। 3 साल, फिर जैसे जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब रन मारे, फिर 0-0। ऐसे में कोई भी हो, मैं हूं, तुम हो, छोड़ यार क्रिकेट कुछ और कर ले, घर वाले भी कहेंगे छोड़ दे भाई, ठीक है? उस बंदे ने फिर कंटिन्यू रखा 2 साल बाद, और यानी पूरा स्पैन कितना हो गया? 9 साल का। 9 साल बाद उसे चांस मिला वापस, एंड ही बिकेम, उन्होंने करीब 8000 अपने टेस्ट में रन बनाए, अपनी टीम को लीड किया, कैप्टन बने, अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तो इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक गोल दिमाग में, जैसे उनके दिमाग में था मेरे को अपनी कंट्री के लिए खेलना है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है, ओके? उसके लिए क्या करो? तो उसने तो क्या किया होगा? अपनी टीम को खेलते हुए देखा होगा देश के लिए। तुम एक बार आईआईटी मुंबई की वो साइट विजिट कर लो, वहाँ की कैंटीन को देखना, वहाँ के लैब्स को देखना, वहाँ की लड़कियों को देखना, है ना? अब सोच लेना यार मुझे यही करना है, तो अपने आप जब भी लगे ना कि यार आज पढ़ने का मन नहीं है, काम यहाँ पे दीवार पे कहाँ जा रहा है, वापस पढ़ने बैठ जाओ, ओके? हाँ, उस क्रिकेट प्लेयर का नाम एनीबडी? हाँ चलो, एनीबडी? धोनी तो नहीं है, राहुल द्रविड़ नहीं भाई, अच्छा इंडिया से नहीं है, चलो इंडिया से नहीं है, इंडिया वाले तो छोड़ रहे थे, घर वाले ही छुड़वा रहे थे इतने दिनों में क्रिकेट, ओके? ही वाज अ श्रीलंकन प्लेयर, हरमन आटापट्टू, अगर किसी ने नाम सुना, ठीक है? 9 साल लगे उस बंदे को। चलो और कोई